Assalamualaikum everyone. I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to do a simple test of self confidence. आप इसमें आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करेंगे कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है। आप जो भी टास्क बनाते हैं, जो भी आपके टास्क या गोल्स होते हैं, आप उनको अचीव कर सकते हैं, उनको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि टेस्ट का नेम क्या है। इसका टेस्ट का नेम है जनरल सेल्फ एफिकेसी स्केल, जीएससी इसे बोलते हैं। और सेल्फ एफिकेसी क्या होती है पहले वो समझते हैं। सेल्फ एफिकेसी मीन्स योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आप में कितना कॉन्फिडेंस है। आप अपने जो भी टास्क सेट करते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। आप जो भी आपके गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं, अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। यानी आपको अपनी एबिलिटीज पे कितना यकीन है, आप में कितना बिलीफ है, सेल्फ बिलीफ कितना है, आपकी सेल्फ एस्टीम कितनी हाई है। तो ये सारी चीजें आपको इस टेस्ट के थ्रू पता चलती हैं कि आप कितना इंडिपेंडेंट हैं और आप में कितनी पोटेंशियल है। सो दिस टेस्ट स्केल जो है ये अबाउट सेल्फ रिपोर्ट मैयर है ऑफ सेल्फ एफिकेसी, यानी अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करना है। ये सेल्फ रिपोर्ट है, आपकी सेल्फ असेसमेंट है। आप अपने आप को असेस करें कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है और आप में जो भी बिलीफ्स हैं आपके वो क्या हैं, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, और आप किस समत में जा रहे हैं। आपकी जिंदगी जो है वो लाइफ आपकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप में कितनी टेंडेंसी है कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं फ्यूचर में। सो दिस वॉज द टेस्ट, दिस इज द ऑल अबाउट द टेस्ट। एंड देन आइटम्स हैं, इसमें 10 आइटम्स होती हैं, यानी आइटम्स मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं। इस स्टेटमेंट्स को आपने चेक करना होता है। उस पर जो भी जो आपकी कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, उस पर आपने चेक करना होता है। एंड देन उस नंबर्स को आप काउंट करते हैं और काउंट करके जो भी सम आता है उसको हम देखते हैं कि वो कहाँ पर रिलाई करता है। और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आपका कितना है, लो है या हाई है या फिर नॉर्मल है। और इस तरह आपको पता चल जाएगा कि अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट आपकी हो जाएगी। सो इसकी रिलायबिलिटी है इंटरनल रिलायबिलिटी फॉर जीएससी, और इसका कुछ इतना नहीं है, इसको छोड़ दें। वैलिडिटी है, वैलिडिटी जो जनरल सेल्फ एफिकेसी स्केल है को रिलेटेड है ये इमोशन के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ, वर्क सेटिस्फैक्शन, नेगेटिव कोएफिशिएंट्स जो है वो फाउंड होते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, हेल्थ कंप्लेंट्स, बर्नआउट एंड एंग्जाइटी। यानी यहाँ पर हम ये इसका जो स्कोर है वो को रिलेटेड होगा। अगर आपका पॉजिटिव स्कोर है तो दैट मीन्स यू आर डूइंग वेल और आप ऑप्टिमिज्म की तरफ हैं, वर्क सेटिस्फेक्शन है आपको। एंड देन अगर नेगेटिव है, नेगेटिव कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर डिप्रेस्ड, आप में डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन की टेंडेंसी है या स्ट्रेस है। हेल्थ कंप्लेंट्स हैं आपको, यानी पेन्स के आपकी जो है वो बॉडी पेन्स हैं, बॉडी एकीज हैं आपको फील होती हैं। एंड देन बर्नआउट है, एंग्जाइटी है, यानी जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो भी आपको हो सकते हैं, उसकी टेंडेंसी है आप में। जैसे ही आपकी सेल्फ एस्टीम लो होगी तो आप में जो डिफरेंट नेगेटिव जो थिंकिंग है उसका रुझान बढ़ जाएगा, और नेगेटिव सोचने से ही आपकी जो इरेशनल थिंकिंग होती है वही आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करती है, जिससे आपको कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है और इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तो अब जो स्कोरिंग होती है, इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, आपने सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन हैं, 10 स्टेटमेंट्स हैं, उनका आंसर आपने करना है। तो पहले जो है वो पहले नंबर पे अगर पहला नंबर सेलेक्ट करते हैं दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू, कि बिल्कुल भी सच नहीं है, यानी जो स्टेटमेंट आएगी आपने उसको देखते हुए बताना है कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है आपके बारे में, या हार्डली ट्रू जब मुश्किल ही सच है, और देन मॉडरेटली ट्रू यानी कि उसके मुतदल सच है, और नॉर्मल से सच है, एंड देन एग्जैक्टली ट्रू बिल्कुल 100% सच है, 100% राइट है। तो ये आपकी जो है वो स्टेटमेंट्स आपने इसको आपने देखते हुए उसको एग्जैक्टली बताना है, ऑनेस्टली बताना है। जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं, उसको आपने बताना है, एग्जैजुरेट बिल्कुल भी नहीं करना। आपने ऑनेस्ट होकर खुद के साथ आपने उसको जज करना है अपने आप को, और बताना है कि उसके आप किस लेवल पे हैं, क्या फील करते हैं, नॉट एट ऑल है या फिर हार्डली ट्रू है या मॉडरेटली है या फिर एग्जैक्टली ट्रू है। तो हर स्टेटमेंट को आपने ऑनेस्टली ही चेक करना है, उसको टिक करना है जिस पे भी आप फॉल करते हैं, जो भी आप फील करते हैं। So let's start taking this test. And general self efficacy scale GSC number 1 statement is there. I can always manage to solve difficult problems if I try hard enough. यानी आप जितनी ज्यादा आप उस पर कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको एबल हो जाएंगे कि आप उसको सॉल्व कर सकें, उसको मैनेज कर सकें किसी तरह। तो यहाँ पर आप किस में रिलाई करते हैं, नॉट एट ऑल ट्रू में, या फिर हार्डली ट्रू है, या मॉडरेटली ट्रू है, या एग्जैक्टली ट्रू है। यहाँ पर नंबर्स नहीं लिखे, आप चाहे तो उस पर नंबर्स लिख सकते हैं। आपने जिस भी बॉक्स पे टिक करना है उसका नंबर आपने लाजमी देखना है, उसको काउंट करना है आपने एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, यानी पूरे 10 नंबर्स हो जाएंगे तो फिर 10 नंबर्स को आपने ऐड करना है। अगर आप सपोज अगर 1 सेलेक्ट करते हैं हर स्टेटमेंट पे, तो आपने 1 सेलेक्ट किया तो इट मीन्स आपकी जो 10 स्टेटमेंट्स हैं 10 मार्क्स होंगे।
सो अगर आप 4 सेलेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली ट्रू सेलेक्ट करते हैं हर स्टेटमेंट में, तो इट मीन्स कि आपके 10 स्टेटमेंट्स की 40 मार्क्स होंगे। तो फिर हम देखेंगे कि आप में वो कितनी चीज़ है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है, सेल्फ बिलीव्स कितना है, आपका सेल्फ कैपेसिटी कितनी है टू डील विद दी प्रॉब्लम्स, और आपको जो गोल सेट होता है उसको आप कितना अचीव कर सकते हैं, आप कितना लाइफ को पॉजिटिवली लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करते हैं। एंड देन नंबर 1 है 1 इज़ डन। आप इसको जल्दी से टिक कर लें कि कौन सा है आपका, क्या प्रॉब्लम्स को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको हार्डली ट्राई करें, यानी आप मुश्किल जो भी है आपको उस पर जो है वो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आएँ और उसको ट्राई करें, अपने मसले को हल के लिए कुछ करें। तो आपने आई होप कि टिक कर लिया होगा। आई थिंक आई विल गो विथ एग्जैक्टली ट्रू। So if you try hard then you obviously can solve your problems better. So अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आप अपने जो भी गोल सेट किया होगा, जो आपने शॉर्ट गोल सेट किए होते हैं टू अचीव योर बिग गोल, सो जो आप एफर्ट करते हैं उसमें आप उससे जो है वो अपने गोल को पा लेते हैं एंड देन यू मूव ऑन टू दी फर्दर बिग गोल। सो नंबर 2, इफ समवन ओपोजेज मी, अगर कोई जो है वो मुझसे डिसएग्री करता है, आई कैन फाइंड द मीन्स एंड वेज टू गेट व्हाट आई वांट, यानी कि आप उस तरह के जो वेज फाइंड करते हैं, ये मीन्स फाइंड करते हैं, कोई जराए फाइंड करते हैं जिससे आपको जो भी चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। सो यहाँ पर आपने इस चीज़ का माइंड नहीं किया कि किसी ने आपके डिसएग्री कर दिया, बिकॉज डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, हर पर्सन के साथ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपसे एग्री करेगा या आप हर किसी के साथ एग्री करेंगे। तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं और डिसएग्रीमेंट्स को डील कैसे करते हैं ये आपने देखना है। सो अगर कोई आपसे डिसएग्री करता है तो फिर आपने क्या करना है, आप उससे कैसे निकलते हैं बाहर, आपने पॉजिटिवली उसको लेना है, पॉजिटिवली आंसर देना है एंड देन आपने पॉजिटिवली उसको डील करना है। सो यहाँ पर आपने देखना है कि आप बिल्कुल भी ये सच नहीं है कि आप इस तरह नहीं कर सकते, यानी आपको कोई रास्ता नहीं मिलता कि आप उसको जो है वो जो चाहते हैं आपको वो मिल जाए, या अपनी स्टेटमेंट को आप बेहतर तरीके से जो है वो रख पाएँ, किसी के सामने अपने ओपिनियन को शेयर कर पाएँ एंड देन दूसरों की भी आप दूसरों के भी जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको भी आप रिस्पेक्ट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। सो आई होप कि आपने कर लिया होगा सॉल्व कि आप क्या फील करते हैं इसमें कि नॉट एट ऑल ट्रू, बिल्कुल भी सच नहीं है, आप नहीं कर पाते, या फिर वो मुश्किल कर पाते हैं, या फिर कभी कभी कर लेते हैं मॉडरेटली ट्रू में, या फिर एग्जैक्टली ट्रू, या फिर आप इसी तरह ही करते हैं, आप उसको मैनेज कर पाते हैं, आप दूसरे जराए ढूंढते हैं जिससे आप जो है वो जो चाहते हैं आपको मिल जाए और इसको आप नेगेटिव नहीं लेते सिचुएशन को। सो नंबर 3 इज देयर, इट इज़ ईजी फॉर मी टू स्टिक टू माई एम्स एंड अकॉम्प्लिश माई गोल्स। क्या ये मेरे लिए आसान है कि मैं अपने जो गोल्स हैं उस पर स्टिक रहूं, उस पर जो है वो कायम रहूं, उसको चेंज ना करूं और उसको अकॉम्प्लिश कर पाऊं। यानी जो भी आप छोटे छोटे गोल सेट करते हैं आप उनको अचीव कर सकते हैं या नहीं, आप उसको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं या नहीं। सो ये एक स्टेटमेंट है कि आप ये कर पाते हैं, तो फिर आप लिखेंगे एग्जैक्टली ट्रू, यानी आप यस कर पाते हैं, ऑब्वियसली 100% ट्रू। एंड देन मॉडरेटली ट्रू है कि कभी कभी कर पाते हैं, देन हार्डली ट्रू है बमुश्किल ही कर पाते हैं, यहाँ पे नॉट एट ऑल ट्रू कि कभी भी नहीं कर पाते हैं। आपके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है कि आप जो भी गोल सेट करें उसको आप अचीव भी कर लें या उसको अकॉम्प्लिश कर लें अपने टास्क को। सो दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू, तो आप फिर नॉट एट ऑल ट्रू में जाएंगे। एंड देन नंबर 4, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कुड डील एफिशिएंटली विद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, यानी जो भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, कुछ इस तरह के इवेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में, कुछ इस तरह नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, कभी नेगेटिव पीपल आपकी लाइफ में आते हैं, तो उसको आपने अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को किस तरह डील करना है कि आप इस तरह कॉन्फिडेंट हैं कि यस आप उसको एफिशिएंटली डील कर सकते हैं। सो अगर ये यस है तो फिर एग्जैक्टली ट्रू में जाएंगे, अगर ये कभी कभी कर पाते हैं तो मॉडरेटली ट्रू में आएंगे, अगर नहीं वो मुश्किल कर पाते हैं तो हार्डली ट्रू में आएंगे, अगर ये बिल्कुल भी नहीं कर पाते यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज हो जाता है तो आप नॉट एट ऑल ट्रू में फॉल करेंगे कि यस कि ये आपसे नहीं होता, आप कॉन्फिडेंस जो अपना मेंटेन नहीं कर पाते और उस तरह सिचुएशन को डील नहीं कर पाते। एंड देन नंबर 5, थैंक्स टू माई रिसोर्सफुलनेस आई नो हाउ टू हैंडल अनफोर्सिन सिचुएशंस। अब ये भी जो है वो थोड़ा सिमिलर सा है 4 से, बट यहाँ पर आपके रिसोर्सेज पे आप कंसर्न कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को कंसीडर कर रहे हैं कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो इनफ हैं, उसको आप यूज़ कर रहे हैं अच्छे वे में, एंड आप जानते हैं कि आपने किस तरह हैंडल करना है जो अनफोर्सिन सिचुएशन है, अनफोर्सिन जो फ्यूचर है जिसमें आपके कोई भी ट्रबल हो सकती है, तो उसको आपने किस तरह हैंडल करना है अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए। सो जो भी रिसोर्सेज हैं आपने उसको
अंडर एस्टिमेट नहीं करना, आपने उस पर जो है वो एक स्टैंड लेना है एंड देन उसको अच्छे वे में यूज़ करना है और उनका पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करना है। सो यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रू है, या फिर अगर आप कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं तो एग्जैक्टली ट्रू है, अगर नहीं कर पाते मॉडरेटली ट्रू है, हार्डली ट्रू अगर बिल्कुल भी नहीं कर पाते, मुश्किल कर पाते हैं, या फिर नॉट एट ऑल ट्रू या बिल्कुल भी नहीं कर पाते, या फिर अपने रिसोर्सेज जो भी आपके रिसोर्सेज हैं आप उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। रिसोर्सेज मीन्स आप आउटसाइड वर्ल्ड रिसोर्सेज नहीं है, आपके इनसाइड भी जो रिसोर्सेज हैं, जो आपको टैलेंट मिला है, जो आपको गॉड गिफ्टेड है सारी चीज़ें, यानी आप में जो इंटेलिजेंस है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है या इंटेलिजेंस है, या फिर आपको जो पॉजिटिविटी है, आप में ऑप्टिमिज्म है, तो ये सारे आपके रिसोर्सेज हैं, ये जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सारी आपकी रिसोर्सेज हैं। तो आप इनको किस तरह यूज़ करते हैं, किस वे में यूज़ करते हैं और इसका जो है वो भरपूर फ़ायदा इससे उठाते हैं, तो ये चीज़ है। फिर आप इसको एक्चुअली ट्रू में कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि येस कि आप इसको जो है वो अच्छे वे में यूज़ करते हैं और ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है ये सारी चीज़ें। एंड देन नंबर 6, आई कैन सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स इफ़ आई इन्वेस्ट द नेसेसरी एफर्ट, यानी आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप ज़रा उसमें इन्वेस्ट करें, ज़रा एफर्ट करें, उसमें कोई जो ज़रूरी एफर्ट होती है करना, तो वो हर काम में कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर होती है। कोई भी टास्क आप सेट करते हैं उसके लिए आपको एफर्ट चाहिए होती है, और अगर वो हैबिट नहीं है आपकी तो हैबिट फॉर्म करने के लिए भी आपको एफर्ट दरकार होती है, और उस तरह एफर्ट करके ही आप कोई गोल अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। सो अगर ये कर सकते हैं आप कि आप कोई भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं, और उस पर जो है वो जितनी भी एफर्ट लगती है आप उसको एफर्ट करते हैं, आप गोल सेट करते हैं, अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हैं, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करते हैं, तो देन आप जाएंगे एग्जैक्टली ट्रू में कि येस आई कैन डू दिस। Now we will go with number 7. I can remain calm when facing the difficulties because I can rely on my coping abilities. यहाँ पर ये भी है कि आप जो है वो काम रह सकते हैं, काम डाउन रह सकते हैं हर सिचुएशन में, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है उसको आप हैंडल कर पाते हैं, आप अपनी कोपिंग एबिलिटीज़ जो हैं वो ट्राई करते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं और अपने आप को बैलेंस रखते हैं, अपनी बैलेंस पर्सनैलिटी होती है आपकी, यानी आपने नेगेटिव सिचुएशंस में भी अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, उस तरह पॉजिटिव वे में उसको ले रहे हैं, तो अपने पॉजिटिविटी को मेंटेन किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, एग्जैक्टली ट्रू है कि येस आपने ये सब कुछ किया हुआ है, या फिर आप नहीं कर पाते, कभी कभी कर पाते हैं, या फिर आप बमुश्किल ही कर पाते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो ये आपने सेलेक्ट करना है नंबर यहाँ पर कि आपकी सिचुएशन इसमें कैसी है, ऑनेस्टली बताना है आपने कि आप इसमें क्या फील करते हैं। अगर आप ऑनेस्टली बताएंगे देन आपकी जो स्कोरिंग होगी एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपने किसी से शेयर नहीं करना, या आप खुद के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई उस तरह जो लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, या गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है कि आप में ये कॉन्फिडेंस कम है, या सेल्फ एस्टीम कम है, या ये चीज़ें कम क्यों हैं। तो हर इंसान की लाइफ में इस तरह ये चीज़ें आती हैं और इस तरह इंसान अपने आप को इम्प्रूव करता है। अगर हम अपनी जो भी वीकनेसेस हम में हैं, अगर हम उसको अच्छे वे में नहीं जान पाएंगे देन हम उसको कैसे ठीक कर पाएंगे, इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे खुद को। तो सबसे पहले तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है, अपने आप वीकनेसेस को जानना ज़रूरी है, तभी आप अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करेंगे एंड देन आपकी लाइफ जो है वो बेटर होगी और इम्प्रूव्ड होगी। एंड इसीलिए आपने अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना है, खुद ये टेस्ट अटैम्प्ट करें और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह फील करते हैं या फिर आपको लो फील होता है और आप फील करते हैं कि आप में कोई कमी है या इन्फेरिटी का शिकार होते हैं, तो फिर इस तरह ये टेस्ट खुद आप घर पे अटैम्प्ट करें और अभी अटैम्प्ट करके अपना असेसमेंट करें, अपना जायज़ा लें कि आप कहाँ पे फॉल करते हैं, कि आप में क्या चीज़ें नेस करती हैं, और देन जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए ही आपने इनको इम्प्रूव करना है। आपने देखना है कि आप अपने मसाइल को हल कर पाते हैं या नहीं, अपने गोल्स जो भी सेट करते हैं आया कि वो गोल सेट करते हैं कि नहीं, शॉर्ट गोल सेट करते हैं, लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, और जितने भी गोल्स हैं उनको अकॉम्प्लिश कर पाते हैं। ये नहीं डेली के गोल्स आपने रखने होते हैं, तो छोटे छोटे गोल्स हैं तभी उस गोल्स को आपने अचीव करना है, तभी आप जो आपके बड़े गोल्स होते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपना जो है वो असेसमेंट करके देखनी होती हैं और आपने अपना जायज़ा खुद लेना है। अगर ये स्कोरिंग जो है वो कम भी आती है, अगर सपोज कि आप ज़्यादा नॉट एट ऑल ट्रू पे जा रहे हैं, तो इट्स ओके, आप इतना मतलब कि इसमें डिग्रेड करने वाली खुद को बात नहीं है और ये नॉर्मल है। आप इस ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग हम फील करते हैं इस तरह की, कुछ लोगों के साथ ट्रेजेडीज होती हैं, ट्रॉमास होते हैं, मिसहैप्स होते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं, नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, क्रिटिकल सिचुएशन में रह रहे होते हैं, क्रिटिक्स हैं अराउंड योर सेल्फ। तो आपने क्या करना है, आपके लिए मुश्किल होगी ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने क्या करना है, ऑनेस्ट रहकर इसका अपना करना है, असेसमेंट करनी है अपनी, एंड देन उसको फिर आपने इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है कि येस मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और अपनी लाइफ को आप बेहतर बना सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट।
और सो नाउ नंबर 8 स्टेटमेंट विल सी, व्हेन आई एम कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम, यानी जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती है कोई भी, सो आई कैन यूजुअली फाइंड सेवरल सॉल्यूशंस। तो क्या आप डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं या नहीं, या फिर आप वो मसले को सर पे सवार कर लेते हैं, या फिर आप उसको रख कर बैठ जाते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा कोई इंसान नहीं है इस दुनिया में कि जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपको जितनी भी ज़िंदगी में चीज़ें मिलती हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, हर कुछ सब कुछ जो है वो लाइफ में नहीं मिलता। तो ये प्रॉब्लम्स आपकी नेचुरल हैं, हर इंसान की लाइफ में आती हैं, और दिस इज़ द टेस्ट, दिस लाइफ इज़ द टेस्ट, दैट्स वाई एवरी पर्सन हैज़ सम प्रॉब्लम्स टू डील विद। और इसीलिए तो प्रॉब्लम्स को कैसे आपने कन्फ्रंट करना है, उनको कैसे फेस करना है, कैसे आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। इसके लिए आप कितनी एफर्ट करते हैं, आप सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, या उस पर जो भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं उन पे एक्शन भी लेते हैं कोई या नहीं लेते। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। तो इसमें आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं लेते एक्शन कोई भी, या फिर सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते कुछ भी, आप बस उसको सवार करके खुद को जो है वो डिग्रेड करते रहते हैं, या डाउन फील करते रहते हैं, और दूसरों से आप कमतर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। दूसरे आप में डिसऑर्डर्स जो है साइकोलॉजिकल वो आ जाते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, एंग्जाइटी आपको होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नंबर 9 है, इफ़ आई एम इन ट्रबल, अगर मुश्किल में हूँ मैं, तो आई कैन यूजुअली थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप क्या वो सोल्यूशन सोचते हैं कि येस अब मुझे कोई सोल्यूशन सोचना चाहिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए, ये सिचुएशन मेरे लिए बेटर नहीं है, और जो भी हैबिट्स हैं मेरी वो बेटर नहीं है, उसको मैंने चेंज करना है। तो वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी आप जितनी भी जो हैबिट्स हैं आपकी बुरी हैबिट्स बन गई हैं, तो आप ट्रबल में आ जाते हैं, तो उस ट्रबल के लिए आप क्या करते हैं, आप सोल्यूशन सोचते हैं या नहीं। उसके लिए आप कोई टास्क रखते हैं कि मैंने ये टास्क करना है, या मैंने ये गोल सेट करना है जिससे ये मेरी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखना है आपने कि यहाँ पर आप कहाँ पर रिलाई कर रहे हैं, आप कर सकते हैं ऐसा, या फिर आप वो मुश्किल कर पाते हैं, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं करते। सो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए कि आप अपने जो वो सोल्यूशन सोचें, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो इकदाम करते रहें, और अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में लें, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर जो है वो गुजर सके। सो नंबर 10 है, आई कैन यूजली हैंडल वट एवर कम्स माई वे, यानी आप कुछ भी हैंडल कर सकते हैं जो भी आपके रास्ते में आती है चीज़, यानी आपको जो भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, आपको जो भी चैलेंज आता है आप उसको हैंडल कर सकते हैं, अच्छे वे में हैंडल करते हैं उसको, और उसको आप नेगेटिवली नहीं लेते, उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन ही क्यों ना हो। सो इफ़ यू आर पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन देन यू विन, यानी आप अपनी जो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव होते हैं, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन करके रखते हैं, तो अपना जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो शेक नहीं होता, देन यू विन, यानी आप तभी जीत सकते हैं। इफ़ यू डिडंट गिव अप, यानी आप गिव अप नहीं करते, तभी आप जो है वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं, कुछ ना कुछ पा लेते हैं ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़रूरी हैं आपको कामयाब इंसान बनने के लिए। तो ये सेल्फ एफिकेसी स्केल आप लाजमी टेस्ट अटैम्प्ट करें सब, और इसको चेक करें, एंड देन यहाँ पर कोई भी फ्लॉज हैं आप में, जहाँ भी आप यहाँ पर फ्लॉ जो भी आ रहा है, या फिर आपको स्कोर जो है वो लेस है, तो फिर आपने उसको उस एरिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये आपने करना है। इसमें आप स्कोरिंग चेक कर लेते हैं कि अगर आप टोटल स्कोर कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें सम टोटल जो है वो 10 आइटम्स का अगर लेस है उसका, तो कम से कम उसका जो है वो मिनिमम 10 होगा। अगर मैक्सिमम सेलेक्ट करते हैं, 4 में सेलेक्ट करते हैं हर स्टेटमेंट में, देन 40 होगा। सो हायर स्कोर है इंडिकेटिंग मोर सेल्फ एफिकेसी, जितना ज़्यादा हायर स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा इट मीन्स कि आप में सेल्फ एफिकेसी है, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपके सेल्फ बिलीफ स्ट्रॉन्ग है, आप में सेल्फ एबिलिटी है, कैपेसिटी है इतनी कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ, और उसका कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, जो भी आपके टास्क होते हैं उसको अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ एफिकेसी हैं, यानी आप में सेल्फ एफिकेसी इंप्रूव्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम हाई है आपकी। तो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, अगर आप सेल्फ एफिकेसी आपकी हाई होगी, देन यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और अगर ये चीज़ें आपकी लो होंगी, तो ये यहाँ पर आपको जो है वो आप गिव अप भी कर देंगे कभी सिचुएशंस में, और आपको मुश्किल होगी हर प्रॉब्लम के साथ डील करने में, और नेगेटिव सिचुएशंस आप ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, इरेशनल थिंकिंग होगी आपकी, जिसकी वजह से जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आपको हो सकते हैं। और ये सारा ही स्टार्ट ही आपकी थिंकिंग से ही होता है, यानी जैसे आप सोचते हैं आप वैसे ही आप बिहेवियर आपका वैसे ही हो जाता है, और आप
वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देंगे और आपके साथ वो सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इलनेसेस वगैरह हैं, वो सब कुछ आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेन चीज़ तो आपकी मेंटेन करनी है कि आपने अपनी थिंकिंग मेंटेन करनी है, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना है, रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए, आपकी लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए। सो आई होप कि आप सबने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है और आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आया। अगर अच्छा नहीं भी आया तो उसको आप इम्प्रूव करेंगे एंड इंशाल्लाह यू कैन डू दिस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट जितने भी जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी आपकी टेस्ट असेसमेंट होती हैं उसकी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। डू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड विद अदर योर फेलोज, योर फ्रेंड्स, and don't forget to click the bell icon or so that you can get the latest updates from this channel. Thank you so much. Allah Hafiz.